हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये स्टाइलिश सा टॉप बनाना सीखेंगे। तो ये टॉप जितना ही प्यारा दिख रहा है, बनाना उसको उतना ही आसान है। आप लोग वीडियो में बने रहें, काफ़ी आसान तरीका शेयर किए हैं इसको बनाने का। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम बना रहे हैं टॉप और पैंट 8 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए। आप इस मेथड से हर साइज में बना सकते हैं। मेथड सेम रहेगा, थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी होगी अपने चेस्ट और लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम टॉप को रेडी करेंगे। तो टॉप पार्ट बनाने के लिए हमने ये 2 पीस में ये कपड़ा लिया है। जैसे यहाँ से ये इसको फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे। ये 2 पीस में हम फैब्रिक लिए हैं। तो ये 2 पीस है हमारे फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो इसकी हम लंबाई लिए हैं यहाँ से 10 इंच, चौड़ाई इसकी 14 इंच है। इसको यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे, अच्छे से सेंटर से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ हमें शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाना है। तो शोल्डर रखेंगे 3.5 इंच, साढ़े तीन इंच का आर्म होल रखेंगे। यहीं से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर 6 इंच, इस तरह से इन निशानों को मिला देंगे। आर्म होल में गोलाई देंगे, इस तरह से आर्म होल में गोलाई दे दिए। अब यहाँ हम गले के लिए 1/2 इंच में निशान लगाएंगे। अपने साइड करते हुए यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए लेकर के आएंगे यहाँ शोल्डर के पास। इस तरह से यहाँ पे आधा इंच पहले ही हमको एंड कर देना है। तो अब ये जो निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये 2 पीस हैं हमारे फ्रंट पार्ट के लिए, 2 पीस है फ्रंट पार्ट के लिए। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 2 पीस ये कपड़ा लिए हैं, 2 पीस है बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई लिए हैं 14 इंच, लंबाई इसकी 9 इंच है। लंबाई 1 इंच कम करके रखे हैं फ्रंट पार्ट से। सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को बिल्कुल यहाँ से बराबर में रखेंगे, नीचे से हम बराबर रखेंगे इस तरह से। और ये जो निशान है इसके बराबरी से लगा देंगे यहाँ पे इस तरह। आर्म होल का भी इसमें शेप दे देंगे यहाँ पे, यहाँ से कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को हटाएंगे। अब यहाँ से हमें गले के लिए निशान लगाना है। तो 1 इंच गले की लंबाई रखेंगे और ये जो आर्म होल है इसको लेकर के आएंगे ऊपर इस तरह से मिला देंगे। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच यहाँ पे इस लाइन को सीधा करेंगे और इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये 4 पीस हैं हमारे बैक पार्ट के लिए और ये 2 पीस फ्रंट पार्ट के लिए। अब स्ट्रिप के लिए हम फैब्रिक लेंगे। तो स्ट्रिप के लिए हम इस तरह से 2 फैब्रिक लिए हैं। यहाँ से इसकी लंबाई रखे हैं 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 से 3.25 इंच। तो इस तरह से 2 स्ट्रिप लिए हैं। तो अब हम अपने टॉप की सिलाई करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिप की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टफ को रेडी करेंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, दोबारा से यहाँ पे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप कितनी चौड़ी स्ट्रिप रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी आपको इसको चौड़ा पतला करना है आप कर सकते हैं। तो हम 1 इंच की स्टफ रेडी करेंगे यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। सेम इसी तरह से हमको इसको भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम दोनों स्टफ को रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें साइड में रखेंगे। अब अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट लेंगे। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। ये बैक पार्ट के हमारे 4 पीस हैं और 2 पीस हैं हमारे फ्रंट पार्ट के। तो इसमें से 2 जो हमारा बैक पार्ट का पीस है उसको साइड में रख दिए। यहाँ पे 2 पीस हम साइड में रख दिए हैं
और एक पीस लेंगे अपने फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पे हमारा एक पीस है फ्रंट पार्ट का और ये एक बैक का है। तो यहाँ से दोनों साइड का आर्म होल मिला के रखेंगे और ये दूसरा जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ पे आएगा। तो इसको हम स्टिच करेंगे इस तरह। देखिए यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसमें। एक साइड बैक पार्ट को अटैच कर लिए, सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी अटैच करेंगे। तो ये एक पीस हम रेडी कर लिए, इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पीसों को रेडी कर लिए हैं। हमारे जो फ्रंट के 2 पीस थे और बैक के 4 पीस। तो जैसे एक पीस हम फ्रंट के लिए हैं, इसमें 2 ये बैक पार्ट है, एक यहाँ पे अटैच किए हैं, एक यहाँ पे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिए हैं। अब इसके लिए हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो हम ये कपड़ा लिए हैं, यहाँ पे इसकी चौड़ाई हम रखे हैं 3 इंच। जो हम फ्रिल के लिए कपड़ा लिए हैं, इसकी चौड़ाई यहाँ से 3 इंच लिए हैं और इसकी लंबाई लिए हैं 52 इंच। यहाँ से टोटल इसको चेक करेंगे तो ये 52 इंच का है। यहाँ से देखिए इस तरह। अगर आपको इसमें ज़्यादा फ्रिल अटैच करना है तो और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन हम इसको 52 इंच ही लेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब ये एक्स्ट्रा पट्टी को साइड में रखेंगे। इसको एक साइड से हमें फोल्ड करना है, नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल पतला पतला इसको पकड़ करके फोल्ड करना है। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा पकड़ेंगे, डबल पलटी में इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से हम नीचे साइड से इसको फोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हमें छोटी छोटी सी फ्रिल्स बनानी है या गेदर्स बनाएंगे, या अगर आपके पास बैबिन इलास्टिक है इस तरह से तो इससे भी आप इसमें फ्रिल्स बना सकते हैं। तो हम इसी से इसकी फ्रिल बनाएंगे। कि यहाँ पे हमें गेदर्स बनानी है। तो गेदर्स के लिए हम इसको सीधा रखेंगे। ऊपर साइड हमारा सेम कलर का धागा है और नीचे ये बैबिन इलास्टिक लगाए हैं। यहाँ से हमें फ्रिल बनानी है इसमें। तो इस तरह सिंपल हमको सिलाई लगाते हुए जाना है या ऑटोमेटिक अपने से ही इसमें फ्रिल बन जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फ्रिल्स बना लिया है। अब इसे हमें अटैच करना है अपने टॉप पार्ट में। तो हम फ्रंट और बैक दोनों में हमें ये फ्रिल्स अटैच करनी है। तो स्टार्ट करेंगे बैक पार्ट से। यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। टॉप पार्ट हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर फ्रिल को भी सीधा रखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से टर्न हो जाएंगे इस तरह। जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम पूरी फ्रिल को ये इस तरह से अटैच कर दिए हैं। अभी अपनी स्टिप लेंगे, स्टिप को अटैच करेंगे अपने टॉप पार्ट में। तो यहाँ पे रखेंगे स्टिप को। एक यहाँ आएगी, देखिए ये शोल्डर पे, और एक यहाँ पे आएगी। यहाँ शोल्डर के पास रखेंगे स्टिप। दूसरी वाली स्टिप लेंगे, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से फ्रिल को अटैच कर लिए हैं। देखिए बैक पार्ट के पास तक, बिल्कुल यहाँ बैक पार्ट तक हम अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ बैक पार्ट में हमें एक पीस लगाना है। बैक पार्ट में हम इसको इलास्टिक से, जैसे स्ट्रेचेबल कपड़ा लगाएंगे। तो ये लिए हैं, इस पे हमें बनाना है इलास्टिक से आधा आधा इंच गैप पे लाइंस बनानी है। तो देखिए इसके लिए हम कपड़ा लिए हैं, इसकी चौड़ाई रखे हैं 4 इंच। यहाँ से कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 7 इंच लिए हैं। पहले इसको हम दोनों साइड से सिलाई लगा करके फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से ½ इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इलास्टिक सिलाई हमको लगानी है। ये नॉर्मल सिलाई हम लगा रहे हैं। दूसरे वाले साइड से सेम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरह से हम ये सिलाई लगा ली। अब इसमें हमें बैबिन इलास्टिक से इसमें फ्रिल्स बनानी है, यानी कि वो इलास्टिक की सिलाई लगानी है। तो नीचे हम बैबिन में इलास्टिक फिल कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम इसके किनारे से बिल्कुल पहले सिलाई लगाएंगे।
पहली सिलाई इसके किनारे से लगाएं, लेकिन दूसरी सिलाई जब लगाएंगे तो आधा इंच का गैप लेते हुए लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से इलास्टिक से हम सिलाई लगा लिए हैं हाफ इंच की दूरी पे, आधा इंच की दूरी पे हमने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। तो ये हमारे बैक पार्ट में अटैच होगा। और एक जो हम नीचे की साइड अटैच करेंगे उसके लिए ये फैब्रिक लिए हैं, तो इसमें भी हमें सेम सिलाई लगाना है। तो इसकी देखिए चौड़ाई यहाँ से हम 4 इंच लिए हैं। यहाँ से जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई 4 इंच है और यहाँ से इसकी लंबाई हम दिखाते हैं। तो देखिए ये लंबाई इसकी रही 32 इंच। 4 इंच चौड़ा और 32 इंच लंबा हम एक फैब्रिक लिए हैं। अब इसको डबल करके सेम सिलाई हमें लगानी है। यहाँ से डबल करेंगे, डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें आधा इंच दूरी पे ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये वाली हम स्टिप रेडी कर दिए हैं इलास्टिक सिलाई लगा करके। देखिए कुछ इस तरह से हम सिलाई इसमें लगा करके इसको रेडी कर लिए हैं। और ये छोटा जो हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे इस पर भी इलास्टिक की सिलाई लगा दिए हैं। तो अब इसे अटैच करना है। तो हम लेंगे अपना टॉप पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखेंगे। पहले ये छोटा वाला जो बैक पार्ट में हम अटैच करेंगे इसको लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ हम रखेंगे इससे आधा इंच ऊपर और इसमें अटैच कर देंगे इसको। तो इस तरह से इसको अटैच कर लिए। अब जो दूसरा हम बड़ा वाला जो बॉटम पे इसके अटैच करेंगे उसको रेडी किए हैं। तो इसे यहाँ पे रखेंगे। ये जो खुली हुई साइड है यहाँ से आएगी, यहाँ पे रखेंगे इसको और यहाँ से पूरी कमर में अटैच कर लेंगे। बॉटम में इस तरह से हम ये अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ हमें स्टिप लगानी है। यहाँ पे बांधने के लिए बैक पार्ट में स्टिप लगानी है। ये बैक पार्ट के लिए 2 स्टिप बनाने के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई यहाँ से 3 इंच है। अब इसकी हम स्टिप बनाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले में भी सिलाई लगाएंगे। अब इसे हमें सीधा करना है। तो यहाँ जहां से हम इसे पैक किए हैं इस तरह से सीधा करेंगे। इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम दोनों को रेडी कर दिए हैं। अब ये जो स्टिप रेडी किए हैं इसको अटैच करना है। तो बैक पार्ट में हमें अटैच करना है। एक साइड हम इस तरह से अटैच किए हैं, दूसरी वाले बैक पार्ट में हम इसको यहाँ पे बिल्कुल ऊपर साइड में अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो अटैच किए हैं स्टिप इसके पास रहेगी, बिल्कुल यहाँ पे सिलाई के पास ही आएगी। इस तरह से हम दोनों साइड में स्टिप अटैच कर लिए हैं। दोनों अपने बैक पार्ट में स्टिप को अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ हमें दूसरा वाला पीस रेडी जो किए हैं उसको लेना है। ये जो दूसरा पीस हमारा रेडी है इसको रखेंगे और बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से रखेंगे। देखिए दोनों का सीधा वाला साइड अंदर की तरफ रहेगा, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता हुआ रखेंगे। और यहाँ से हमको चेक करना है इसकी लंबाई, यहाँ से इस तरह से बराबर में रखेंगे, यहाँ पे बराबर में रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो यहीं से हमको सिलाई स्टार्ट करनी है। बैक पार्ट के शोल्डर पे हमें 1 इंच छोड़ करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे तो 1 इंच छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को आगे लेकर के आएंगे। यहाँ पे जो ये शोल्डर की पट्टी है इसे अंदर साइड रखते हुए सिलाई लगानी है। बैक पार्ट में दूसरे वाले साइड भी आएंगे तो हमें स्टिप अटैच करने के लिए 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ से 1 इंच छोड़ करके सिलाई लगाएंगे। जो हमारा स्टिप रहेगी यहीं पे अटैच होगी।
यहाँ नीचे तक इसकी सिलाई लगा करके इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो यहाँ आर्म होल में गोलाई है, तो हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे। इस तरह से हम पूरे गोलाई में छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको सीधी साइड टर्न करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम सीधा कर दिए हैं। अब ये जो हम बैक पार्ट में अटैच किए हैं, इसको दूसरे वाले साइड हमको यहाँ पे अटैच करना है। तो इसको सिंपल इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस तरह सिलाई लगा करके बैक पार्ट में अटैच कर देंगे इसको। तो यहाँ देखिए बैक पार्ट में इसको अटैच कर दिए हैं। अब हमें अपनी स्टिप को बैक पार्ट में अटैच करना है। जो हम 1 इंच का यहाँ पे स्पेस छोड़े थे, इसमें डालेंगे इसको और यहाँ बराबर से इसको इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो जो ये गैप छोड़े थे 1 इंच का, यहाँ हम ये शोल्डर की पट्टी इसके अंदर डालेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड का हम अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से ये वाली पट्टी लेकर के आएंगे और यहाँ पे जो हम छोड़े हैं इसमें सिलाई लगा करके इसे पैक करेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये शोल्डर अटैच हो चुका है। ये बांधने के लिए पीछे से हम इस तरह का कुछ बनाए हैं ये। अब अपने टॉप को हम उल्टा करेंगे। जो इसके अंदर हम डबल फैब्रिक लगाए थे, यानी कि इसका इनर, उसको इसके ऊपर इस तरह से पलट करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे फोल्ड करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें। तो ये सिलाई बिल्कुल इसको कवर करते हुए लगाएंगे। इसी के साथ हमारी टॉप पार्ट की सिलाई कंप्लीट हुई। इसको सीधा करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम अपने टॉप को रेडी किए हैं। काफ़ी प्यारा टॉप रेडी हुआ है। आप इस वीडियो को देखते हुए किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसके नीचे का जो ट्राउज़र पैंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर आपको ये टॉप की कटिंग स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।